कामयाबी बड़ी नहीं पाने वाला बड़ा होता है, ज़ख्म बड़े नहीं भरने वाला बड़ा होता है। इतिहास के हर पन्ने पे लिखा है, दोस्ती बड़ी नहीं निभाने वाला बड़ा होता है। सच्चा दोस्त अपनी सेहत के समान होता है, जब हम उसे खो बैठते हैं तभी उसका महत्व जान पाते हैं। लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती में एक चमत्कार ज़रूर होता है, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी साथ देती है। सच्चा दोस्त वही होता है जो तब हमारा साथ देता है जब सब साथ छोड़ देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्ती की एक मिसाल की कहानी। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उस शिकारी ने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना के उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो तोते रहते थे वो एक एक कर उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ पर घोंसले में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा, अच्छे विचार और अच्छे मन का था। सभी तोते उस सूखे हुए पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता वहाँ से नहीं गया। वो दाना लेने जाता था और दाना लेके वापस वहीं उस पेड़ पर घोंसले में आ कर के बैठ जाता, परंतु उस पेड़ को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी न किसी दिन गिर जाएगा, चलो और किसी पेड़ पर चलकर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं था। अब यह बात स्वयं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ तक पहुँची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और ख़त्म होने के कगार पर आ पहुंचा है, और एक बूढ़ा तोता अभी भी उस पेड़ पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में और भी बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह तोता उस पेड़ पर ही रहता है, उसे छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। ये सब सुनकर भगवान शिव स्वयं जंगल में प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत ही धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, बड़े सदाचारी हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, वहाँ जाकर उन पेड़ों पर अपना घोंसला बनाइए। उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु आप यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर तोता बोला, माफ़ कीजिएगा भगवान, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, ये घोंसला मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हुआ पैदा हुआ हूँ। इस पेड़ को मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़ के चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ तोते की इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपकी इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो, आपको जो भी मांगना है। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है प्रभु कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा, पला बड़ा, जिसे आप
मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दीजिए जैसा कि ये पहले हुआ करता था। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, और अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और वह पेड़ पहले की तरह हरा भरा होकर के लहलहाने लगा। अब वापस से उस पेड़ पर आके बाकी सारे तोते रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक जिंदा रहा और फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्गलोक में चला गया। लेकिन वह बूढ़ा तोता अपनी मृत्यु से पहले उस पेड़ को नया जीवन दान दे गया। दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर, बुरा वक्त चल रहा होता है तो इमोशनली वह टूटा हुआ होता है। उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़ के चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो वो आपसे बहुत ही दुखी हो जाएगा। क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी ज़रूर बनना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस स्टोरी को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए और जल्द ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम और भी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपके सामने लेके आ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।